नमस्ते दोस्तों, आज के इस शानदार एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बेहद ही खूबसूरत डॉक्यूमेंट्री के आधार पर भारत के सबसे बड़े और सबसे रंग बिरंगे राज्य राजस्थान को करीब से जानने वाले हैं। अगर आप भारत के बाहर से आ रहे हैं या पहली बार यहाँ घूमने का प्लान बना रहे हैं तो यकीन मानिए ये विजुअल गाइड आपके लिए एकदम परफेक्ट शुरुआत होने वाली है। केसरिया बालम आवो नी पधारो मारे देश ये सिर्फ एक गाना नहीं है बल्कि एक एहसास है। ये मशहूर लोकगीत बिल्कुल सही माहौल तैयार करता है। ये दुनिया भर के पर्यटकों को एक ऐसी जादुई भूमि का अनुभव करने के लिए खुले दिल से बुलाता है जो अपने मेहमान नवाजी और लगभग 5000 साल पुराने गौरवशाली इतिहास के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज के सफर में हम क्या क्या एक्सप्लोर करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे राजाओं की भूमि और बदलती सीमाओं के इतिहास से, फिर देखेंगे शाही शहरों के रंग, वहां के वन्य जीव, कुछ चटाकेदार स्थानीय स्वाद और अंत में आपके लिए एक बेहतरीन ट्रैवल गाइड। सेक्शन 1, राजाओं की भूमि, एक आधुनिक राज्य का निर्माण। सबसे पहले ये समझना बहुत दिलचस्प है कि प्राचीन काल के रजवाड़ों और योद्धाओं की जमीन ने आज के इस आधुनिक राज्य का रूप कैसे लिया। जरा सोचिए, आज़ादी से पहले यहाँ 19 अलग अलग रियासतें और 3 ठिकाने थे। सरदार पटेल के नेतृत्व में इन सबको एक करना सच में एक बहुत बड़ा कूटनीतिक प्रयास था। इन दर्जनों प्राचीन साम्राज्यों को एक एकजुट राज्य में मिलाने में 8 साल से भी ज्यादा का समय लग गया। ये ऐतिहासिक संधियों और बदलती सीमाओं का एक जीता जागता उदाहरण है। सेक्शन 2, भूगोल और बदलती सीमाएं, इलाके का मानचित्रण। चलिए अब जमीन की बात करते हैं क्योंकि यहाँ का परिदृश्य सच में आपको हैरान कर देगा। अक्सर लोगों को लगता है कि राजस्थान का मतलब सिर्फ दूर दूर तक फैली रेत है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ मुख्य रूप से 4 भौगोलिक क्षेत्र हैं। विशाल थार रेगिस्तान को चंबल जैसी नदियों के हरे भरे मैदानों, पठारों और दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं द्वारा बड़े ही खूबसूरती से बैलेंस किया जाता है। 692 किलोमीटर्स, यह आंकड़ा कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। दरअसल अरावली पर्वतमाला की ये विशाल लंबाई एक प्राकृतिक किले की तरह काम करती है। अगर ये पहाड़ न होते तो बढ़ता हुआ रेगिस्तान पूरे राज्य को निगल चुका होता। है ना प्रकृति का एक अद्भुत सुरक्षा कवच। सेक्शन 3, रंग कोडित शाही शहर, किलेबंदी। अब आते हैं उस हिस्से पर जो इस राज्य को सबसे अलग बनाता है। देखते हैं कैसे प्राचीन राजघरानों ने अपनी विरासत को बाकायदा अलग अलग रंगों में ढाल दिया। ये सच में बहुत दिलचस्प है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि यहाँ के हर प्रमुख शहर की अपनी एक अलग रंग की पहचान है। जयपुर गुलाबी, जोधपुर नीला, उदयपुर सफ़ेद और जैसलमेर सुनहरा। और ये सभी रंग सीधे तौर पर इन शहरों को बसाने वाले दूरदर्शी राजाओं से जुड़े हुए हैं। ये कलर कोडेड इतिहास दुनिया भर से आने वाले पर्यटकों के लिए किसी जादू से कम नहीं है। अब गुलाबी शहर जयपुर की बात हो और हवा महल का जिक्र ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वास्तुकला के इस चमत्कार में 953 छोटे छोटे झरोखे हैं। इन्हें इतनी चतुराई से बनाया गया था कि ये एक प्राकृतिक एयर कंडीशनर का काम करते थे और साथ ही शाही महिलाएं बिना किसी की नजर में आए शहर के त्योहारों का मजा भी ले सकती थीं। और रजवाड़ों के अनोखे शौक की तो बात ही निराली है। सिटी पैलेस में रखे ये विशाल चांदी के कलश देखिए। इन्हें 14,000 चांदी के सिक्कों को पिघलाकर सिर्फ इसलिए बनाया गया था ताकि महाराजा माधो सिंह जब इंग्लैंड जाएं तो उन्हें वहां का पानी न पीना पड़े। वो इनमें अपना गंगा जल साथ ले गए थे। ये इतिहास का एक बेहद ही मजेदार पहलू है। शौक के अलावा सुरक्षा के इंतजाम भी काफी विशाल थे। हम सब ने चीन की महान दीवार के बारे में तो खूब सुना है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उदयपुर के पास कुंभलगढ़ किले की 36 किलोमीटर लंबी दीवार दुनिया की दूसरी सबसे लंबी निरंतर दीवार है। ये महान शूरवीर महाराणा प्रताप का जन्म स्थान भी है। प्राचीन काल में शाही रक्षा और युद्धों में इन रणनीतिक किलों की भूमिका बहुत अहम हुआ करती थी। सेक्शन 4, वन्यजीव और रेगिस्तानी पारिस्थितिकी, रेत के पार। चलिए अब किलों की दुनिया से थोड़ा बाहर निकलते हैं और प्रकृति की ओर चलते हैं, जहां कुछ बेहद दुर्लभ जीव आपका इंतजार कर रहे हैं।
देखिए, रणथंभौर के मशहूर बंगाल टाइगर देखने तो दुनिया भर से लोग आते हैं, लेकिन असली रेगिस्तानी अनुभव कुछ और ही है। रेगिस्तानी पार्कों में अगर आपको गंभीर रूप से संकटग्रस्त घोड़ावर्ण या तेजी से दौड़ता हुआ चिंकारा दिख जाए तो समझ लीजिए आपकी ट्रिप सफल हो गई। ये खास जानवर इस राज्य के प्रतीक भी हैं। सेक्शन 5 स्वाद, धुन और खजाने, सांस्कृतिक धड़कन। भाई, किसी भी जगह की यात्रा वहाँ के खान पान, बाजारों और संस्कृति का लुत्फ उठाए बिना तो अधूरी ही मानी जाएगी। सही कहा ना? अगर आप खाने के शौकीन हैं तो इसे अपनी अल्टीमेट फूड चेकलिस्ट मान लीजिए। दाल बाटी चूरमा के बिना तो राजस्थान आना ही बेकार है। और साथ में तीखा मिर्ची बड़ा, क्रिस्पी बीकानेरी भुजिया और मीठे में घेवर। सच में ये मसालेदार और अनूठे स्वाद आपकी जुबान से कभी नहीं उतरेंगे। और सिर्फ स्वाद ही नहीं, यहाँ की कला और संगीत भी दुनिया भर में मशहूर है। सदियों से यहाँ के राजघरानों ने इन कलाओं को जिंदा रखा है। अगर आप बाजार जाएं तो सिग्नेचर ब्लू पॉटरी, रंग बिरंगी मोजरी और बंधेज के कपड़े खरीदना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त कालबेलिया या वो मशहूर घूमर डांस देखना आपकी लिस्ट में सबसे ऊपर होना चाहिए। सेक्शन 6 द अल्टीमेट विजिटर गाइड, यात्रा की योजना बनाना। तो चलिए अब इन सभी अद्भुत जगहों और अनुभवों को जोड़कर आपके लिए एक परफेक्ट ट्रिप की प्लानिंग करते हैं। अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो ये रूट आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। गुलाबी शहर जयपुर से शुरू होकर जोधपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और फिर जैसलमेर के रेगिस्तान तक। और अगर आप सच में एक राजा की तरह सफ़र करना चाहते हैं तो पैलेस ऑन व्हील्स लग्जरी ट्रेन इसी रास्ते से होके गुजरती है। वो एक ऐसा शाही अनुभव है जिसे आप जिंदगी भर याद रखेंगे। एक बहुत ही ज़रूरी टिप, यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय अक्टूबर से फरवरी के बीच का होता है। इस दौरान आप चिलचिलाती धूप से बच जाते हैं और रेगिस्तानी सफारी का असली मजा ले पाते हैं। यही वो समय है जब पुष्कर जैसे मशहूर ऊंट मेले लगते हैं और आप आराम से मनमोहक लोक नृत्यों का आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों, महान युद्ध क्षेत्रों से लेकर बेजोड़ व्यंजनों और रंग बिरंगी कलाओं तक हमने यहाँ सब कुछ देखा। अब बस एक ही सवाल बाकी है, इस 5000 साल पुरानी विरासत का कौन सा रंग आपको सबसे ज्यादा अपनी ओर खींच रहा है? आप अपनी यात्रा कहाँ से शुरू करने वाले हैं? मुझे उम्मीद है कि इस विजुअल गाइड ने आपके अंदर राजाओं की इस भूमि को खुद जाकर देखने की एक नई उत्सुकता जरूर जगा दी होगी।